हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रश्न सीपीओ, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस या अदर किसी स्टेट पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आप लोग किन प्रश्न का आंसर नहीं जानते उनको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आए तो आप लोग ज़रूर टिक कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है सभी के लिए शिक्षा संबंधित है अनुच्छेद 45। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 45 से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 45 को। 2 नंबर प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? तो आप लोग क्या बताइएगा, उनका निर्माण कौन करवाए थे? तो उनका निर्माण जो करवाए थे खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासक करवाए थे। कौन शासक? चंदेल शासक करवाए थे। तो आप लोग बी आंसर को, चंदेल शासक को याद रखिएगा, ठीक है। 3 नंबर आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल जो है क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल जो है क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। आप लोग बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? मैं इसका पूरा बता चुका हूँ आप लोग, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है, ये एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। तो आप लोग बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था? आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था? आत्मीय सभा का गठन हुआ था 1815 ईस्वी में। कब? 1815 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो आप लोग राजा राम मोहन राय को याद रखिएगा। जो भी दोस्त अगर ये संगठन वाला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर डाला हुआ है संगठन टॉप 20 क्वेश्चन, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री चुना गया था। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? तो बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री अगर पूछा है तो क्या आप लोग टिक करिएगा? बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो था महामाया प्रसाद सिन्हा था। क्या था? महामाया प्रसाद सिन्हा। तो आप लोग याद रखिएगा महामाया प्रसाद सिन्हा को, ठीक है। 7 नंबर आप लोग बताइएगा कि बिहार लोकसभा सदस्यों में आरक्षित सीटों की संख्या, लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनमें कितना सीट बिहार के लिए आरक्षित किया गया है? बिहार के लिए जो आरक्षित किया गया सीट की संख्या आप लोग क्या बताइएगा? तो कहिएगा 40 किया गया। कितना? 40 किया गया है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन जो प्राप्त होता है बकरी से प्राप्त होता है। किससे? बकरी से प्राप्त होता है। तो आप लोग बकरी को याद रखिएगा। किससे? बकरी को। भेड़ आप लोग टिक मत कर दिएगा। किससे प्राप्त होता है? तो बकरी से प्राप्त होता है। 9 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए है? अंबेडकर स्टेडियम जो है नई दिल्ली में किस खेल के लिए है? अंबेडकर स्टेडियम नई दिल्ली में है, वो खेल है फुटबॉल के लिए। किसके लिए? फुटबॉल के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा किस खेल के लिए है? फुटबॉल खेल के लिए है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के
3 जिलों में सोने की खान मिली है। सोने की खान किन 3 जिलों में मिला है? किस राज्य में ये 3 जिलों में सोने की खान मिला है? तो ये आपका SSC GD में आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा किस जिले में मिला है, तो ओडिशा जिले में। किस जिले में? ओडिशा के 3 जिले में मिला है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में अस्थाई सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी। भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी। स्थानीय शासन किनके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो आप लोग क्या बताइएगा? स्थानीय शासन लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से श्वेत क्रांति का संबंध है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। आप लोग सफ़ेद मुर्गा से नहीं कर दिएगा और नहीं सफ़ेद खाद्य तेल से। तो आप लोग क्या बताइएगा? दूध उत्पादन से। इसके श्वेत क्रांति के संस्थापक कौन थे? वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से पल्लवों की राज्य भाषा थी। पल्लवों की राज्य भाषा क्या थी? ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा पल्लवों की राज्य भाषा जो थी, तो आप लोग क्या बताइएगा? पल्लवों की राज्य भाषा तो तमिल थी। क्या थी? तमिल। तो आप लोग याद रखिएगा तमिल थी। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो किया गया था, किस वर्ष में किया गया था? तो मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया था, आप लोग क्या बताइएगा? तो 1993 में। कब? 1993 में। आप लोग गलती से 1992 टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपका नंबर कट जाएगा। 93 टिक कीजिएगा तो आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है। आप लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग दोस्तों जल्दी जल्दी। 15 नंबर प्रश्न है, जेट इंजन किस मूल सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन जो है किस मूल सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा? आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन जो कार्य करता है रेखीय संवेग सिद्धांत पर। किसके? रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ये MTS जो है 2021 का प्रश्न है, तो आप लोग बताइएगा किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है न्यूटन के सिद्धांत। किसके सिद्धांत पर? न्यूटन के सिद्धांत। MTS 2021 का आप लोग अगर पेपर दिए होंगे उसमें ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस है। साधारण सूक्ष्मदर्शी जो बना होता है उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? आप लोग क्या बताइएगा? क्या बताइएगा? जल्दी जल्दी बताइए। कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो क्या बताइएगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यही बात पे। 18 नंबर प्रश्न है, खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी की इकाई जो है क्या है? खगोलीय दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। तो आप लोग याद रखिएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है। तो आप लोग याद रखिएगा प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है। 19 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस साल के लिए, कौन सा प्रदूषक ब्लैकफुट रोग का कारण बन सकता है? ब्लैकफुट रोग का कारण कौन सा प्रदूषक बन सकता है? तो ये प्रदूषक के बारे में पूछा गया था, जो बिहार B.Ed का एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न आ चुका है। तो आप लोग क्या बताइएगा? आर्सेनिक जो है, क्या? आर्सेनिक जो है ये ब्लैकफुट रोग के लिए कारण बन सकता है। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है,
किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो किस कवक को जाना जाता है, आप लोग क्या बताइए? ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए, तो ग्रीन मोल्ड के नाम से। ये आपका सीजीएल काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये एमटीएस में नहीं आया लेकिन सीजीएल में 2-3 बार आ चुका है ये प्रश्न। तो ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है पेनिसिलियम। क्या जाना जाता है? पेनिसिलियम जाना जाता है। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी सूचना है कि आप लोग अगर संगठन का वीडियो नहीं देखें, जाके संगठन का वीडियो देख लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में एक ना एक संगठन का कोई भी शिफ्ट में पूछता है। अगर आपके शिफ्ट में आ गया, अगर आप नहीं कर पाए ठीक, तो आपसे ख़राब कोई नहीं होगा, ठीक है। आप लोग ज़रूर जाके वीडियो देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।